दो लगातार विषम संख्या निकाली जिसका गुणनफल 35 है। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में लेते हैं। पहले सबसे पहले लेते हैं, मान लेते हैं, माना पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या कितना हो जाएगा, किसी भी x में मतलब कि x जैसे मतलब विषम संख्या में क्या करते हैं हम लोग, 1 3 है ना, 5 ये सब। तो इस तरह से विषम संख्या आता है, इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, जैसे x में हम क्या जोड़े कि विषम बन जाएगा, जैसे x बराबर 1 है ना, हमको हमको विषम निकालना है, 2 निकालना है या 3 निकालना है, 3 निकालना है, क्या करेंगे हम, तो x 1 में 2 है ना, 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा ना। ठीक है, दूसरी दूसरी विषम संख्या इक्वल टू x प्लस 2। अब दोनों का गुणनफल, प्रश्न क्या कहता है, दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल 35 है। प्रश्न से है ना, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 35। ठीक, x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x उसका आ जाएगा, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, हमको एक है ना समीकरण लेना है, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण भी करूँ, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0 प्लस 2x माइनस 35। अब शुरू गुना अंतिम बीच बराबर, दोनों को है ना, या गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, नहीं तो हम लोग श्रीधर प्रसाद का सूत्र से निकाल सकते हैं, दोनों विधि से निकलेगा है ना। अब देख अगला, एक्स स्क्वायर प्लस 7 × 35। ठीक है, इस साइड में कर देते हैं। ठीक, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और 7 एक्स में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर निकालेंगे, बचा कितना, एक्स प्लस 7, फिर माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, -5 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, यहाँ पर एक्स बचा है ना, यहाँ पर प्लस 7 बचे 35 बराबर 0, एक्स माइनस 5 ना, 2 शून्य होगा और एक्स प्लस 7। ठीक है, तो एक्स बराबर ऐसे दिया है, एक्स शून्य निकालेंगे तो एक्स -5 बराबर 0 है ना, शून्य बराबर शून्य निकालेंगे, एक्स -5 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर माइनस, बोलो -5 इधर आ जाएगा +5। अब ये शून्य निकला, पहला शून्य कितना होगा, मतलब पहला विषम संख्या क्या आ जाएगा 5, दूसरा 5 2 7 है ना, दूसरा विषम संख्या है ना, तो एक्स में पहला विषम संख्या 5 निकला, दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा, पहला विषम संख्या था तो दूसरा विषम संख्या बराबर x प्लस 2, एक्स का वैल्यू कितना निकला 5 निकला, तो बराबर कितना आ जाएगा 5 + 2 बराबर 7, दूसरा विषम संख्या 7। क्योंकि ये अगर इसका शून्य निकालते तो -7 आता था, इसलिए करके हम क्या किए, सिर्फ पहले से नेगेटिव वाला लेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, इसलिए करके हम लोग क्या करते हैं, हमेशा धनात्मक लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न वाली है ना 3C। ठीक है, प्रश्न वाली 3C का एक नंबर हम लोग बनाएंगे, यहाँ तक आता है ना, देख लो यहाँ से खत्म हो जाता है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक आता है, चलो हल्ला नहीं करो इधर आओ। पहला नंबर देखते हैं हम लोग, यदि दो लगातार धन पूर्णांकों
धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर है ना 25 साहिल इधर ध्यान दो क्या तुलुक होता के बराबर हो तो अरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरा ना डिजिटल बोर्ड आएगा तो तुम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा। तो देखा कैसे बोलता है कब आएगा। इस कथन का समीकरण लिखें कथन का में व्यक्त करना ठीक है। धन पूर्णांक तो लगातार धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 है ना धन पूर्णांक पहला धन पूर्णांक माना पहला छोटी धन पूर्णांक ऐसे लिख देते माना पहला धन पूर्णांक इक्वल टू x दूसरा धन पूर्णांक कितना जाएगा x प्लस 1 ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा है ना लगातार कर रहा है ना तो लगातार लिखेंगे है ना। आगे देखो अब कहता है कि जो दोनों का गुणनफल और उनका है ना छोटी संख्या का अंतर जो होता है 25 है ना। प्रश्न से चलते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल है ना और x का अंतर माइनस x इक्वल टू 25 अब ये 25 जो यहाँ माइनस में x है x को उधर खेल देंगे है ना x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 25 प्लस 1 इसको एक समीकरण भी बना सकता है 25 प्लस एक्स या एक्स गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स इस रूप में जा सकता है काट सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर एक्स बराबर रूट अंडर 25 एक्स इक्वल टू ना प्लस माइनस 5 एक्स का वैल्यू निकल गया पहला धन पूर्णांक कितना 5 दूसरा 6 तीसरा ऐसे करके निकालते चलेंगे तो यहाँ आंसर तुम्हारा यही तक है ये तुम्हारा आंसर है। क्या मैं कुछ पुस्तकें खरीदी वह यदि उस रकम में एक और अधिक पुस्तक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता है। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें है ना। फिर समीकरण की घात भी होता है मान लो खरीदी गई पुस्तक कितना है x है माना खरीदी गई पुस्तक बराबर f है ना एक्स्ट्रा और एक पुस्तक पता इसका एक पुस्तक और एक्स्ट्रा पता मतलब यहाँ जो है अधिक पुस्तक एक और पुस्तक पता मतलब उसी रकम में है ना ठीक है प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य और 1 रुपया कम होता है यदि खरीदी गई पुस्तक की संख्या x हो
दो समीकरण करना प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 20 रुपये। 20 रुपये में तब तो पता 1 रुपया कम हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 ना। इसका घात कितना हो जाएगा, घात इक्वल टू 2। चलो देखो